अरे तुम तो तकल्लुफ करने लगी हो। रात का वक्त है, गली में सन्नाटा है, तुम अकेली। कल ही साथ वाली खाला के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि मुझे कोई मशवरा दे, मुझे क्या करना चाहिए। राफिया, तुम्हारा फोन गाड़ी में रह गया। थैंक यू, मुझे बहुत मसला होता है इसके बिना। आई नो, लेकिन तुम अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बस मैं चाबी ढूंढ रही थी, मिल गई। आप आए, प्लीज चाय पी ले। नहीं नहीं, फिर कभी। तुम अंदर जाओ। मेरी वजह से ख्वाम परेशान हुए हो। पहले मुझे घर छोड़ने आए और फिर मोबाइल देने आना पड़ा। आप यहाँ हैं? मैं समझी शावर ले रहे होंगे। ऑफिस नहीं जाना आज? जाना है, लेकिन थोड़ा लेट जाऊंगा। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक, बस दिमाग उलझा हुआ। दिमाग उलझा हुआ है, मगर क्यों? मलिया, मैं चाहता हूँ कि मैं फारिया के किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूं किसी तरह। तो क्या आप घर वालों को सब कुछ बता देंगे? ये तो मैं नहीं कर सकता। फर्दन फर्दन सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी तरह अम्मी इस बात को समझ जाएंगे, बाबा समझ जाएंगे? कभी भी नहीं। बल्कि वो तो ये कहेंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला, धोखा दिया मैंने उन्हें। इस बात का सदमा ले लेंगे वो। लेकिन अगर उन्हें खुद से पता चलेगा तब भी तो उनका एतमाद टूटेगा ना, उन्हें सदमा होगा। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि उन्हें ये बात पता ना चले। सब यही फैसला किया है कि किसी भी तरह मुझे फारिया से बात करनी होगी। क्या बात करेंगे? पता नहीं, समझाऊंगा उसे, उसकी मिन्नत करूंगा कि ऐसी कोई बात सबके सामने मत बोले। और आपको लगता है कि वो समझ जाएगी? कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करूंगा। दरअसल मैं नहीं चाहता कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं वो अरबाज या अम्मी बाबा तक पहुंचे। आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। इसी बात पर तो एतमाद है मुझे कि तुम मेरे साथ हो। 2 दिन बाद एडमिट होना है मुझे, और खाला बार बार पूछ रही है पैसों का। क्या कहूँ मैं उनसे? 2 दिन से मारी मारी घूम रही हूँ। वो कमेटी वाली भी घर पर नहीं मिली। कमबख्त। तो एक बार फिर चली जाओ ना, कल मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। किस्मत ही खराब है। राफिया ने अच्छी खासी रकम दी थी, 20,000 ऑपरेशन के लिए, 5,000 बच्चे के लिए, वो भी हाथ से गए। शायद वक्त ही बुरा चल रहा है।
अब तो जो होना था हो गया, कब तक लेके उसको बैठी रहोगी? अब जाओ कमेटी वाले को जाके देखो, आ गई होगी अब तक। जा रही हूँ भाई, वहीं जा रही हूँ, निकल रही थी बस। खुदा हाफिज। हासन गुलशन, क्या हाल है गुलशन तेरा? ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही। तो जैसे मतलब रास्ता नाप अपना। मुझे तुझसे क्या मतलब हो सकता है? तो सादिया के नाते से एक ताल्लुक है जो तेरा हाल चाल पूछ लेगा। इतनी हमदर्दियां अपने पास रख, समझा? फिर भी कह रहा हूं तुझसे, अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक बार कह देना। खालिद हर कीमत पर तेरी मदद कर देगा। अरबाज, तुम आज साइट पे चले जाओ, ऑफिस में चला जाऊंगा। आज तो अकाउंट्स के साथ मीटिंग थी। पोस्टपोन कर दी मैंने। वो बाबा नहीं है ना, तो मैंने सोचा बाबा आएंगे तो एक ही दफा में उनके साथ कर लेंगे। पोस्टपोन कर दी? अच्छा, तो फिर मैं चला जाता हूँ। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ, बस चेंज वेंज कर। See ya. सही नसीब, आज तो तुमने कॉल कर ली मुझे। मिलना है तुमसे। क्या? हाँ, कुछ बातें करनी है। कब आ सकती हो? जब तुम कहो। सर के बल चल कर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। मेरे साथ फजूल की बातें मत करो। 3 बजे आ जाना। कहाँ? क्या हुआ, क्या सोचने लग गए? मेरे ऑफिस आ जाओ पूरे 3 बजे। ओके। हाय हनी। शट अप, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। अच्छा ठीक है, बात करो, क्या बात करनी थी? देखो, मैं तुमसे सीधी बात करूंगा और उसका मुझे सीधा जवाब दे। ओके।
मेरा पीछा छोड़ने की क्या कीमत लोगे तुम? क्यों? मेरे लिए तो तुम बहुत अनमोल हो। क्या कीमत लगाऊंगी मैं तुम्हारी? Shut up. दूर होके बात करो मुझसे, प्लीज दूर होके बात करो। छुड़ा लोगे पीछा? क्योंकि मैं जानता हूं कि दौलत की खातिर तुम कुछ भी कर सकती हो। इसलिए बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? कितने तक आ गए हो ना मुझसे? पीछे छुड़वाना चाहते हो मुझसे? और उसके लिए कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हो। फिर मुझे लगता है कि पीछा नहीं छूट सकता। वो इसलिए क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं। आमना सामना तो होता रहेगा ना हमारा। कैसे पीछा छुड़वाओगे? मेरा बस चले ना फारिया। मैं तुम्हें थक के मार मार के उस घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन फिर मेरे भाई का चेहरा, उसकी खुशियां मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? एक सूरत में घर भी छोड़ सकती हूँ। वो मांगी कीमत दे दो। वैसे भी महबाज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो फारिया। शर्म आती है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। तुम मेरे भाई की जिंदगी के साथ खेल रही हो। तुम्हारी नजर में शादी ब्याह ये सब मजाक है? जाओ, कुछ तो शर्म करो। फिर बताओ, चाहती क्या हो तुम? घर और 50 लाख बस। तुम होश में तो हो, और तुम्हें एक घर तो वैसे भी अरबाज ने हक महर में दिया हुआ। एक बीमार शख्स को अपनी गुर्बत दी है मैंने। बहुत सस्ता सौदा नहीं। खैर, मैंने अपनी डिमांड बता दी है तुम्हें। फिर तुम वक्त लो अपना, सोचो। मुझे सोच के जवाब देते ना। एक जगह पे जाना है, टाइम दिया मुझे। फारिया, उस घर को भूल जाओ फारिया। 50 लाख रुपए देने के लिए मैं तैयार हूं। इतने में तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी रिहाई मिलेगी। फारिया, तुम? आपसे मिलने आई थी। वो शहबाज के साथ चाय पीने बैठ गई। इतना क्या जरूरी काम था कि तुम्हें ऑफिस ही आना पड़ा? तुम्हें मिस कर रही थी। दिल चाहता था तुम्हारे साथ आज लंच करूं, तो इसलिए आ गई। रेडी? अच्छा, तुम बस रुको, मैं भाई को बता दूं। मेरा प्लान चेंज हो गया। अपनी फ्रेंड्स के साथ आईटी पर जा रही हूँ। फोन भी कर सकती थी। ओ हाँ, कर सकती थी। वो शहबाज के साथ गपशप में लग गई तो भूल गई। आई एम सॉरी। और अभी मुझे निकलना होगा, लेट हो रही है। ओके, बाय।
अरे तुम क्यों आ गए ऑफिस? बैठो ना, बैठो। जी भाई, बस वो साइट पर काम आज रोकना पड़ा, वही बताने के लिए आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो फारिया आई थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने उससे कहा भी कि आज तो अरबाज नहीं आएगा। फिर वो तुम्हें रास्ते में मिली होगी। हुई मुलाकात मेरी। यहाँ आकर बैठ गई थी यार। मैंने उसको कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा वक्त जाया ना करे, लेकिन तुम्हें पता है, वो तुम तो जानते हो, उसको बात समझ में कहाँ आती है आसानी से। समझाया करो उसको यार, ऑफिस है यहाँ पर, तो ऐसे नहीं। तो क्या बता रहे थे तुम? हाँ, वो ट्रेन का इशू तो चल ही रहा था, फिर जनरेटर का मसला भी आ गया था। वर्कर से मैंने बात की, कुछ दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा सब। हारिस, इस बात का क्या मतलब है कि काम बढ़ गया है? जो 1 साल का प्रोजेक्ट था वो 1.5 साल में खत्म होगा। प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस हुई हैं इसलिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 1 साल में जितना काम होगा मैं उतना ही करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। तुमने मना क्यों किया? तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होगा वहां पे। मुझे रिकॉर्ड से ज्यादा आपकी फिक्र है। हारिस, मेरी जान, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता आप बच्ची हैं या बड़ी हैं, लेकिन आप मेरी जिम्मेदारी हैं। चंदा, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम अपने कैरियर को नुकसान पहुंचाओ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हें सर्टिफिकेट्स कैसे देंगे? मगर बाजी, आप वहां अकेले कैसे रहेंगी? हारिस, मैं अकेली नहीं रह रही यहाँ पे। गुलशन खाला मेरे साथ हैं और मैंने उनसे बात कर ली, जब तक तुम नहीं आओगे वो यहाँ से नहीं जाएंगी। बस तुम अपने काम पे फोकस रहो। हाँ? अच्छा, फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं। सोचा था अरबाज की गैर मौजूदगी में उसे ऑफिस बुला लूंगा, लेकिन वहां भी गड़बड़ हो गई। तो अरबाज ने कुछ कहा? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ऑकवर्ड हो गया सब कुछ। उसने मेरे ऑफिस से निकलते हुए देखा है उसे। सिचुएशन तो बहुत ऑकवर्ड हो गई होगी, लेकिन आप फिक्र ना करें। अरबाज आपके बारे में क्यों ऐसा वैसा सोचेगा? हाँ, मैंने उसे रीजन तो दे दी थी, लेकिन एक खलिश सी तो रह जाती है ना। वैसे भी एक बार उसने मुझे बेडरूम में देखा है और अब ऑफिस में। उसके जहन में कुछ ना कुछ तो होगा। आप टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं होगा। आप ये बताएं कि आपकी बात तो हो गई ना उससे? हाँ, बात तो हो गई और वो मान भी गई है, लेकिन उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है। आपके जहनी सुकून से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। और जहां तक पैसों की बात है, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। अरे नहीं, पैसे हैं मेरे पास, उसकी जरूरत नहीं, लेकिन वो तो बस ये कह रही थी कि बाबा की बात। हेलो, तुम तो जानती हो उसकी तनख्वाह ही 20,000 है और ऑपरेशन में 20,000 खर्च होंगे। 20,000 भी इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर की फीस हटा के खर्चा बताया उन्होंने। खाला कह रही थी कि अपनी अम्मा से कहो कि पैसों का कुछ बंदोबस्त करे।
क्या हुआ अम्मा, कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं, कल से मारी मारी फिर रही हूँ, कोई इंतजाम नहीं हो सका अभी तक। अम्मा अगर तुम खाला से वादा ना करती तो वो कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करती, या फिर मुनीर करता। अब दोनों सुकून से बैठे हुए हैं कि तुम लाओगी पैसे। अरे मुझे क्या पता था ये मुसीबत पड़ जाएगी मुझ पर, नहीं तो इंतजाम तो हो ही गया था। अब क्या होगा अम्मा, वो लोग बार बार पूछ रहे हैं और मुझे कल सुबह ही हॉस्पिटल जाना है। क्या करूं, हर एक का दरवाजा खटका के पूछ चुकी, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा जवाब ही नहीं मिला। मेरे पास तो कोई ऐसा जेवर भी नहीं जो बेच दूं। अम्मा मोहल्ले में कोई तो ऐसा होगा जो तुम पे भरोसा करके पैसे दे दे। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक बार कह दे, खालिद हर कीमत पर तेरी मदद करता है। कुबरा, मैं करती हूँ कुछ। खुदा हाफिज। अबे चाय क्या अफ्रीका से आ रही है क्या? जल्दी से ले आजा भाई, आजा लाला। अरे यार सुबह से चाय नहीं पी, सर दर्द से फटा जा रहा है। सुबह से नहीं पी ना। खालिद भाई, वो देखो बुलावा। तो बैठ, अभी आता हूँ। हाँ गुलशन, तुझे चाय पिलाऊं? नहीं शुक्रिया। वो खालिद, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। इमरान से बता, क्या बात है? वैसे कभी ना कभी खोटा सिक्का भी काम आ ही जाता है। चल, मुझे खोटा सिक्का ही समझ ले। वैसे मुझे अंदाजा है कि तुझे पैसों की जरूरत है। अब तुझे कितने चाहिए ये तो तू ही बता सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, खालिद अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटने वाला। सोच क्या रही हो? अरे तुम्हें तो उधार चाहिए ना, तो ले लो, लौटा देना। वैसे भी इस अंधेरे में उम्मीद और रोशनी की किरण है खालिद। इतना तो देने वाला सोचता है, देने वाला नहीं। ठीक है, अगर तुझे मुझसे पैसे नहीं लेने हैं कोई बात। खालिद, मैंने बीसी डाली थी ना, तो बीसी वाली 2-4 दिन से घर पर नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये बता कितने पैसे चाहिए तुझे? 20,000। 20,000 बस? मैं तो समझ रहा था कि लाख 2 लाख रुपए चाहिए होंगे तुझे, जब तो इतना सोच रही है। खैर, मिल जाएंगे तुझे पैसे। अच्छा। हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त?
एक हफ्ते के लिए सादिया के घर से गायब होना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो खालिद? मैं राफिया को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, वो भी एक हफ्ते के लिए? ये मुमकिन नहीं है। सोच ले, अभी भी वक्त है तेरे पास। अगर तुझे मंजूर है तो अभी के अभी देता हूँ। बता। मंजूर है। ये हुई ना बात। ले ले। भाई बाले। क्या बात है खालिद भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या कह रही थी? बस बेटा देखता जा तू भी। अब कोई नई फिल्म मत पाल लेना। अबे फिल्में पालना तो काम है खालिद का। हेलो। हाय हनी। तुमने मुझे क्यों कॉल की? तुम्हारी मतलब की बात करने के लिए कॉल की है। सब जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। मैंने तुमसे कहा था मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो सोच लो ना, और कितना सोचोगे? जितना सोचोगे उतना उलझोगे, इसलिए बेहतर ये है कि जल्दी से जल्दी फैसला कर लो। और वैसे भी तुम इतने दौलतमंद हो, इतनी दौलत है तुम्हारे पास, अगर समंदर में से 4-6 गैलन पानी के निकाल भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से फैसला कर लो ना। मैंने तुमसे कहा है मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? जल्दी है और बहुत जल्दी है। 1 मिनट भी मेरा नहीं गुजरता उस बीमार आदमी के साथ। शट अप, जस्ट शट अप। आज के बाद मेरे भाई को बीमार मत कहना। बीमार को बीमार ना कहूँ तो और क्या कहूँ? खैर, 2 दिन का वक्त दे रही हूँ, जल्दी से जल्दी फैसला कर लो वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि सारे राजों से पर्दा उठाना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बताना होगा। ऐसा जलील करूंगी कि याद रखोगे। फारिया तुम मेरी क्या मैंने ठीक किया? लेकिन मैं और क्या करती? मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल था। अगर मैं खालिद से पैसे ना लेती तो कुबरा को ऑपरेशन ना हो पाता, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। मुझे राफिया भी अजीज है, वो मेरी बेटी की तरह है। मैं उसे मुसीबत में कैसे डाल सकती हूँ? मैं राफिया से कह दूंगी कि वो 1 हफ्ते के लिए फारिया के घर चली जाए। तुम्हें शहबाज भी चाहिए, अब्बास भी और बिलाल भी। आखिर चाहती क्या हो तुम? शहबाज को। मैं सिर्फ शहबाज से मोहब्बत करती हूँ। अगर जिंदगी में किसी को चाहा है तो वो शहबाज है। ये कैसी मोहब्बत हुई? उसने ठुकराया तो तुमने उसके भाई से शादी कर ली? सिर्फ उसके करीब रहने के लिए, उससे ताल्लुक जोड़े रखने के लिए। और फिर ये बात भी थी कि मैं अरबाज को इतना तंग करूंगी कि वो मुझे तलाक दे देगा और फिर मैं शहबाज से फिर से शादी करूंगी। और वो अपनी बीवी के होते हुए तुमसे शादी कर लेता? बीवी के होते हुए नहीं, उसको छोड़कर। जब वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता तो वो क्यों अपनी बीवी को छोड़ेगा तुम्हारे लिए? करता है, बिल्कुल करता है वो मुझसे मोहब्बत। वो तो घर वालों ने जबरदस्ती उसकी मलिहा से शादी कराती, वरना वो उसको पसंद नहीं करता था।
खून खौलता है मेरा जब जब देखती हूँ मलिया को उसके साथ। शहबाज मेरा है, सिर्फ मेरा है। मलिया से छीन कर रहूंगी उसको। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। कुछ मुश्किल नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तुम देखना, ऐसी चाल चलूंगी, शहबाज सब कुछ छोड़कर मेरे पास दौड़ता हुआ आएगा। दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। विंसी, ऑर्डर करें? एक्सक्यूज मी। बेटा मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़ के जाने का। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें फारिया के घर छोड़ कर आंटी आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं साथ वाली आंटी को बुला लूंगी रात को। लेकिन सिर्फ आज के लिए, कल तुम फारिया के घर चली जाओगी बस। चली जाऊंगी, आप इत्मीनान से जाएं। अगर कुबरा का बड़ा ऑपरेशन ना होता ना तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर ना जाती। जाहिर बात है 4-5 दिन ऑपरेशन के बाद तो वो बिस्तर पर पड़ी रहेगी। कुसुम किस किस को संभालेगी? उसे संभालेगी या नन्ही सी जान को संभालेगी? आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। मैं कल आप ही की तरफ चली जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। लेकिन मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। वैसे आप सिर्फ कुबरा का ख्याल रखें। और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना पुराना मोहल्ला है, हर बंदा मेरी बहुत केयर करता है यहाँ पे। अरे महल्ला तो पुराना है, लेकिन मुझे डर सिर्फ उस खबीस खालिद से। बहाने बहाने से घर के चक्कर लगाता रहता है वो। लेकिन आंटी मैं तो सारा दिन ऑफिस में ही रहती हूँ। अच्छा मैं शाम को आऊंगी तो मैं घर ताला लगा लिया करूँगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम फारिया के घर चली जाओगी। अच्छा मैं चली जाऊंगी। अच्छा बच्चा नहीं, मेरी कसम खाओ कि तुम चली जाओगी। ठीक है जाऊंगी। आपने पैकिंग कर ली सारी? मैंने कर ली, बस तुम अपना फोन ऑन रखना ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। नहीं तो मैं बहुत परेशान रहूंगी। आप फिक्र नहीं कर रहे? जावेद ने कहा तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो मलिया को मिस कर रहा है। जी मेरी बात हुई थी उनसे आज काफी डिटेल में। वो अपनी बीमारी की वजह से काफी परेशान है। बेटा माँ बाप तो अपनी औलाद को हमेशा ही मिस करते हैं, और जब औलाद दूर हो तो और ज्यादा, और बेटियों को तो ज्यादा ही मिस करते हैं। लेकिन अम्मा जी अगर औलाद एक हो और वो भी बेटी, तो माँ बाप खुद को तन्हाई समझते हैं। एंजियोग्राफी बताई डॉक्टर ने। जावेद कल सबमिट हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं चाहता हूँ मलिया उसके पास हो। जी मैं सुबह चली जाऊंगी बाबा। तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं भाई, उसको सुबह बहुत जल्दी निकलना है। 8 बजे वो निकल जाएगा घर से, और मलिया को उससे पहले उसके साथ होना चाहिए, बल्कि उसके साथ अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है, मैं सुबह ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अस्पताल के सारा प्रोसीजर करके तो फिर वहीं से दफ्तर चला आऊंगा। बाबा आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं कह रहा हूँ मैं ड्रॉप कर दूंगा। बेटा आपको 9 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, प्रोडक्शन वालों के साथ मीटिंग है। कोई बात नहीं, ऑफिस के बाद चला जाएगा। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? मैं हूँ बेटा गुलशन। खाला?
एक मिनट खाला, मैं आ रही हूँ।